बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीनि वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। बेशक ज़कात जो है उन लोगों के लिए है जो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, और वल्आमिलीन अलैहा, और ज़कात वसूल करने वाले हैं, वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और उन लोगों के लिए जो नए मुसलमान हुए हों उनकी तालीफ़ क़ुलूब के लिए है। और फिर रिक़ाबी, और ये ज़कात उसका एक मसरब कैदी हैं, कैदियों को कैद से छुड़ाने के लिए, ग़ुलामों को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए। रिक़ाब गर्दनों को कहा जाता है, इससे मुराद जो है वो ग़ुलाम हैं। वल्ग़ारिमीना, और कर्ज़दारों का कर्ज़ अदा करने के लिए। वफ़ी सबीलिल्लाह, और मुजाहिदीन के लिए। वब्निस्सबील, और मुसाफिरों के लिए। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला इल्म व हिकमत वाला है। तो ज़कात के कुछ मसारिफ़ हैं वो अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका के अंदर तफसील के साथ जो है उन 8 मसारिफ़ का ज़िक्र किया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कि किन किन को जो है वो ज़कात दी जा सकती है और किन को ज़कात नहीं दी जाएगी। शरई फ़कीर होने के बावजूद जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती वो ये लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो शरई फ़कीर भी हों तब भी इनको ज़कात नहीं दी जाएगी। मतलब हाशमी हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न ख़ुद ज़कात ली, न अपने ख़ानदान के लिए इसको जायज़ करार दिया, बल्कि उसको अपने ख़ानदान के लिए इस ज़कात को हराम करार दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़कात का माल वसूल भी करते और तक़सीम भी फरमाया करते। तो इससे पता चलता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ख़ानदान है, सादात कराम है, उनके लिए ये जायज़ नहीं, क्योंकि ये मैल कुचैल होती है और सादात कराम के लिए जायज़ नहीं है। हाशमी है, काफ़र जो है उसके लिए ज़कात जायज़ नहीं। शोहर को ज़कात नहीं दी जा सकती, बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। गनी की नाबालिग औलाद है, गनी की नाबालिग औलाद उसको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाप ही की मिल्क में है और बाप ही उनका नानो नफ़का का ज़िम्मेदार है। इसी तरह बेटा है, बेटी है, उसको ज़कात नहीं दे सकते। पोता है, पोती है, उसको ज़कात नहीं दे सकते। नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। माँ बाप जो हैं इनको ज़कात नहीं दे सकते। दादा दादी हैं, इनको ज़कात नहीं दे सकते। नाना नानी है, इनको ज़कात नहीं दे सकते। यानी इंसान के जो उसूल हैं, जैसे माँ बाप है, दादा दादी है, नाना नानी है, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह इंसान के जो फ़रू होते हैं, जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको जो है वो ज़कात नहीं दी जा सकती। कायदा है कि इंसान के उसूल और इंसान के फ़रू जो हैं इनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरह जिनको ज़कात देना जायज़ है, लेकिन एक शर्त यह है कि ना तो वो गनी हों और ना ही वो हाशमी हों। जैसे बहन भाई हैं, बहन भाई इनको ज़कात दे सकते हैं जबकि ये गनी ना हो। फूफा फूफी है, चचा चाची है, खाला और खालू है, भांजा और भांजी है, भतीजा और भतीजी है, जेठ और जेठानी है, मामू है और मामानी है, सास और ससुर है, नंद है, बावज है, बहू है, दामाद है, सौतेला बाप है, सौतेली माँ है। इसी तरह देवर है, देवरानी है, भाभी है, और गनी की नाबालिग औलाद और गनी की जो बालिग औलाद है उनको ज़कात जो है वो दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जब ये जो है वो गनी ना हो और इनमें से कोई हाशमी भी ना हो। तो ये चंद एक सूरतें हैं बड़ी ही अहम कि जिनको समझना जो है वो ज़रूरी है, जिनको जहन के अंदर याद रखना ज़रूरी है। जो सूरतें मैंने दूसरे नंबर पर बताई कि जिनको ज़कात देना जायज़ है जबकि वो गनी भी ना हो और हाशमी भी ना हो, ये
बल्कि इनको ज़कात देना वो अफजल है। क्यों? इसलिए कि ये कराबत हैं, रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारों का हक़ जो है वो सबसे पहले है। पहले इनको देखा जाएगा, फिर जो है वो दूसरे लोगों के अंदर ज़कात जो है उसको तकसीम किया जाएगा। तो ये चंद एक मसारिफ थे जो मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान किए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़कात के जो मसारिफ है उनको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। इसके अलावा कई लोग जो हैं वो आम तौर पर सवालात करते हैं कि क्या उन लोगों को जो रफ़ाई इदारे चला रहे हैं, मसलन मदारिस हैं, क्या मदारिस को जो है वो ज़कात दी जा सकती है? तो जवाब यह है कि ज़कात की रकम रफ़ाई कामों के अंदर ख़र्च की जा सकती है। ये मसलन यतीम खाने हैं, दीनी मदारिस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, जामियात हैं, फ़नी ट्रेनिंग सेंटर हैं, तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल में गरीब मरीज़ों का इलाज और ख़ुराक, ये सब रफ़ाई इदारे हैं। अलबत्ता सड़कों की तामीर, नालियों की मरम्मत वगैरह पर नहीं की जा सकती। इसी तरह कई ऐसे कैदी होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो इंतहाई गरीब होते हैं, कि कई तो वो मालदार लोग होते हैं और वो पैसा देकर जो है वो छूट जाते हैं, लेकिन कई जो है वो बेगुनाह कैदी होते हैं और इतने मुफलिस हैं कि वो अपना जुर्माना तक अदा नहीं कर सकते हैं। तो अब इस सूरत में जो है उनको जो है वो ज़कात देकर छुड़ाया जा सकता है। बैतुल माल या ज़कात फ़ंड से नादार, गरीब, लावारिस किस्म के कैदी जो हैं, अगर जुर्माना अदा करके रिहाई पा सकते हैं तो इनको ज़कात या बैतुल माल से जुर्माना की रकम देकर रिहाई दिलाई जा सकती है। तो ये चंद एक चीज़ें जो है हमने बयान की। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।